जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों के जो एसएससी, बैंक, सीटेट इन सभी को मिला के जो थ्योरी की क्लासेज चल रही हैं उसमें आप सभी का स्वागत है। उसके अंतर्गत हम लोग नाउन सीख रहे हैं। नाउन के अंतर्गत हम लोगों की 2 क्लासें पहले से हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। इसमें यदि आप तीनों क्लासों को देख लेते हैं, सीखने के बाद छोड़ो एक बार देख भी लेते हो तो नाउन से हमारा ऐसा मानना है कि कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आपका एक एक डाउट सॉल्व हो जाएगा और आशा है कि आप लोग इंग्लिश में ज़ीरो से हीरो बन जाओगे। तो भाई ये क्लास को देखना ना भूलें। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार थोड़ा सा ज़रूर देखो और देखते देखते आपको कुछ नहीं करना है, बस देखने से सीखना है। आप देखोगे और देख देख के सीख जाओगे। तो भाई जहाँ से हम लोगों की क्लास हो चुकी है ये आ गया अपना ब्लैक बोर्ड, और जहाँ से हम लोग छूटे थे अर्थात जहाँ से अपनी क्लासेस छूटी थी वहीं से फिर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आई होप यहाँ से हम लोगों के रूल नंबर 4 से क्लासेस जो थी वो पेंडिंग पड़ी थी, ठीक है। तो रूल नंबर 4 से ही आगे बढ़ाने वाला हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे कुछ भी आपको लगता है कि मुझसे कुछ बात करनी हो तो नीचे कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए भाई, रोल नंबर 4 इसके की पहले की क्लासें 2 हो चुकी है, आज तीसरी और फाइनल क्लास है। इसके बाद नाउन छूट जाएगा, नहीं पढ़ाएगी। अब नाउन के बाद कुछ और आगे प्रीपोजिशन स्टार्ट होगी। आइए देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। यदि नाउन के अंत में डबल, ठीक है, डबल वोवेल जानते हो ना? हाँ, ठीक है। ये रहा डबल वोवेल क्या हो लगे हुए हों तो क्या करेंगे, तो बहुवचन बनाने के लिए उनके बाद में जो वाक्य पढ़ेंगे ना उसके अंत में, वर्ड के अंत में एस लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। प्लूरल कहें तो बहुवचन बन जाता है, ठीक है। वो कैसे बन जाता है तो भाई ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमने, ठीक है। बहुत मेहनत करके एक एक ढूंढ के भाई टाइप किए हैं, इसको बर्बाद मत होने दीजिएगा, ठीक है। वी ठीक है, बी क्या है, बी एक वचन है तो ठीक है भाई, बी एक वचन है, अच्छी बात है। तो बी में हमने क्या किया है, बहुवचन बनाने के लिए एस लगा दिया, ठीक है। बी मक्खी, ठीक। तो एस लगाने से माफ़ करिएगा भाई खांसी आ रही है, तो क्या हो गया, मक्खियाँ हो गया, ठीक है भाई। अगला देखते हैं। जू का मतलब होता है भाई साहब चिड़ियाघर। क्या होता है, चिड़ियाघर। तो इसमें बहुवचन बनाने के लिए यस लगा दिया। इसमें कहा ही गया है इसमें कहा ही गया है यदि डबल नाउन के अंत में, ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वोवेल हो, वोवेल का मतलब डबल वोवेल के अंत में क्या करेंगे, बहुवचन बनाने के लिए एस लगाएंगे। वो के अंत में ये लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार ट्री का मतलब पेड़ होता है, सभी लोग जानते हो, तो बहुवचन बनाने के लिए एस लगा दिया, ट्रीज हो गया। और रेडियो एक वचन है तो रेडियो में एस लगा दिया तो रेडियोज हो गया। कुछ ज़्यादा खांसी आ रही क्या, ठीक है। अगला देखते हैं, पोर्टफोलियो जब आप लोग बीएड वगैरह करेंगे तो पोर्टफोलियो आपको पढ़ने को मिलेगी। इसमें पोर्टफोलियो जो आप देख रहे हो, पोर्टफोलियो में किसी पर्सनल जैसे कि विद्यालय या यूनिवर्सिटी के बारे में वर्णन दिया होता है, कब इसकी स्थापना हुई, कब क्या किया है। जब मैंने बीएड किया था ना भाई, तब बीएड में ये पोर्टफोलियो हमें बनानी पड़ी थी, उसी को देख के ये पोर्टफोलियो देख के याद आ गया, ठीक है। रेडियो में यस लगाने से बहुवचन, पोर्टफोलियो में बहुवचन लगाने से पोर्टफोलियो जो हो जाता है, ठीक, बहुवचन हो जाता है। आशा है कि समझ में आ गया होगा। यदि डबल वोवेल हो तो उसमें एस लगा के बहुवचन बना देंगे, हर जगह नहीं लगाएंगे, जहाँ पे डबल वोवेल होगा वहीं पे लगाएंगे, ठीक है। क्या भाई आगे बढ़ जाएं, ठीक है भाई आगे बढ़ जाते हैं। आइए देखते हैं 5 नंबर का रूल क्या कहता है भाई। तो 5 नंबर का भाई साहब रूल कहता है, यदि नाउन के अंत में बाई आए, फिर एक बार देखिए, नाउन के अंत में बाई आए एवं बाई से पहले या पूर्व कोई व्यंजन, तो जिसे कॉन्स्टोनेंट कहते हैं, व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहते हैं ना, आ जाता है तो क्या करते हैं, तो बाई की जगह आई ई एस लगाने से उसका बहुवचन आप प्लूरल बन जाता है। कैसे बनता है तो भाई नीचे देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो पहले वाला समझ में सभी को आ गया।
ठीक है। डबल वोवेल होने से एस लगा के बहुवचन बनाते हैं। और यदि नाउन के अंत में बाई आ जाए तो क्या करेंगे, तो बाई से पहले जो व्यंजन आता है, कंसोनेंट आता है, तो बाई की जगह, ठीक है, क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। तो कैसे लगाते हैं भाई साहब, एक बार इसमें भी फोकस डालो। कराई, कराई का मतलब होता है भाई साहब जोर जोर से चिल्लाना। क्या होता है, कराई का मतलब होता है चिल्लाना। तो आई ई एस, क्या भाई साहब मैंने किया है, एक बार आप एक वाक्य को देख लो और फिर धड़ाधड़ लगाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कराई दे रखा है, CRY, क्या दे रखा है, CRY, कराई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई को रिमूव करेंगे, ठीक है, बाई को हटाएंगे क्योंकि व्यंजन आता है। तो उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, एक बार आप देख लो, ये IES, इसे ही लगाते हैं भाई, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो बोल देना, मैं समझा के ही हटूंगा, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, कराई की जगह भाई साहब क्या लगाएंगे, आप लोग खुद बताइए। कराई की जगह IES लगाएंगे बहुवचन बनाने के लिए। यदि व्यंजन आता है या कंसोनेंट की बात होती है, उस जगह पे बाई को हटाने के बाद IES लगाते तो बहुवचन बन जाता है। और कोई सर, हाँ और भी वाक्य हैं, जैसे कि भाई साहब फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। जिस घर और परिवार में हम लोग एक साथ रहते हैं, एक चूल्हे की पक्की रोटी खाते, एक दरवाजे से निकलते हैं, उसी को फैमिली कहा जाता है, ठीक है। फैमिली में माँ बाप दादा, जो आप इंटरमीडिएट करेंगे तो उसमें यदि आप 8 साइड लेंगे तो आपको फैमिली परिवार शब्द का एक चैप्टर मिल जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं। फैमिली में बाई को रिमूव करेंगे भाई साहब तो क्या मिलेगा, IES जोड़ेंगे, ठीक है। तो फैमिलीज हो जाता है। इस प्रकार से बहुवचन बनाते हैं। सिटी भी देखते हैं, सिटी का मतलब शहर होता है, शहरीकरण हो रहा है। जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सिटी कई बार देखने को मिलेगी कि जैसे कि शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण से जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगी हैं, इसमें उद्योग धंधे होते हैं, उद्योग धंधों से जो धुआं निकलता है, जो हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है, ठीक है। तो सिटी में क्या करेंगे भाई साहब, वो तो दूसरी बात है, पर्यावरण प्रदूषण। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश में कंसोनेंट या व्यंजन में बाई हटा के हम लोग IES लगाते, बस इतना ध्यान रखना है। तो सिटी की जगह सिटीज, ठीक है। तो लोरी की जगह लोरीज, रिप्लाई की जगह रिप्लाईज, डिक्शनरी की जगह डिक्शनरीज, ठीक है। इसी प्रकार से 2 शब्द और बचते हैं, पनी और पुनीज हो जाता है, कंट्री का कंट्रीज हो जाता है, कंट्री का मतलब देश होता है। ऐसी एक काउंटेड भूमि होती है जिसके अंतर्गत उसी नियम और कानून को मानने वाले लोग रहते हैं, उसी को कंट्री या देश कहा जाता है। उसका एक नियम कानून संविधान होता है और हर देश का संविधान अलग अलग होता है, किसी का लिखित होता है, किसी का इंडिविजुअल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 के माफ करिए भाई, ना चाहते भी उसे ढूंढ रहा हूँ मैं, खांसी आ रही है, उससे ही घर के उसका पता पूछता हूँ। यदि नाउन के अंत में बाई एवं बाई से पूर्व वोवेल आता, अभी अभी 1 सेकेंड पहले हमने क्या सीखा है कि नाउन के पहले व्यंजन आता है, या व्यंजन को ही अंग्रेजी में कंसोनेंट कहा जाता है। व्यंजन आए या कंसोनेंट आए तो क्या लगाएंगे, बाई को हटाएंगे और IES लगाएंगे, ठीक है। यदि वोवेल आ जाता, बाई से पहले वोवेल आ जाता है तो उसमें S लगा के बहुवचन बना दिया जाता है। तो इसमें IES का कोई रूल नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखते क्या आता है, S लगा के बहुवचन आप प्लूरल बना देते हैं। तो कुछ दे रखे हैं वाक्य हमने, उसको एक बार देख लो, एक पे फोकस करो और धाएं 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 मारते चलो बाकी बचे वाले शब्दों को, ठीक है। आपको कुछ सीखना है, कुछ बनना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो तो ये क्लास को 6 बजे जो आपको मिलती है इसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, इसके पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है।
और वीडियो पसंद आए तो 1 मिनट लेना चाहता उसको अपने भाई दोस्तों और भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों को, हज़ारों बच्चों को फ्री पढ़ाने में हमें काफ़ी हेल्प होगी यदि आप ऐसा करते हैं तो। धन्यवाद। प्रचार ख़त्म हुआ, बाई जानते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ पे वोवेल आ जाता है तो उसको क्या कर दें, बाई को क्या करेंगे, रिमूव करें। रिमूव वैसे वहाँ पे करते थे जहाँ पे क्या आता था, कंसोनेंट आता था, और यहाँ पे कैसे डील करते हैं, खाली ऐसे ही जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, की का मतलब होता है भाई साहब कुंजी या चाबी, जिससे हम लोग लॉक खोलते हैं, ताला खोलते हैं। देहात में इसे ताला कहा जाता है, हमारे इधर, तुम्हारे इधर क्या कहा जाता है भाई मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। मम्मी कहती भैया चाबी दे दो, ताला खोलिए हमें, तो ऐसे ही कहा जाता है ताला। तो यहाँ पे जो लॉक होता है उसको खोलने के लिए की होती है, जिसे चाबी कहा जाता है। तो की में बाई जोड़ने से कीज हो जाता है, ठीक है। आगे रा का मतलब होता है रा का मतलब होता है कच्चा। तो इसमें क्या होता है भाई, RAY, राय है। तो इसमें क्या होता है, रा तो ये भाई रा नहीं होता है, RAW होता है, ठीक है। और यहाँ पे रा के बाद में बाई लगा दिया। बे का मतलब होता है रास्ता है हमारे, जिसके एक पगडंडी कहते हैं हमारे गांव में। तो पगडंडी पे जैसे ये कच्चा मार्ग या पक्का मार्ग जो रास्ता होती है ना, उसमें बे कहते हैं बे, ठीक है। बे में एस जोड़ जाए। टॉय का मतलब खिलौना होता है, एस जोड़ने से बहुवचन हो जाता है, इसी प्रकार, ठीक है। डंकी का मतलब क्या होता है भाई, आप जानते हो जब हम लोग खराब काम करते हैं तो कहते हैं यू आर गधा, तुम तो गधे हो या डंकी हो, ठीक है। तो इसमें भी एस जोड़ा, मंकी, डंकी, ठीक है। वेली का मतलब होता है घाटी। ये हाई स्कूल में जब आप पढ़ोगे जो पार्ट होता है लिंचो बाजे पुअर फार्मर, ठीक है। तो इसमें बेली और घाटियाँ पढ़ने को मिल जाती है। यदि आप हाई स्कूल करे होंगे तो छोटा सा ध्यान आ ही गया होगा, आई होप, ऐसी आशा है। और स्टोरी में भी वही कंडीशन अपनाते हैं। तो आइए, आशा है कि आपको 6 नंबर का रूल भी समझ में आ गया होगा। वोवेल जहाँ पे आता है तो वो बाई आती है वोवेल के पूर्व, तो क्या कहते हैं, तो वहाँ पे भाई इसको बांध देता हूँ, थोड़ा तागा है, हाँ ठीक लग गया। तो क्या आता है उसके बाद में हम लोग उसे रिमूव कुछ नहीं करते, यस लगा देते हैं और रिमूव करते हैं बाई को व्यंजन में या कंसोनेंट में, ठीक है। आइए 7 नंबर देखते हैं भाई साहब। 7 नंबर क्या कहता है, आइए 7 नंबर भाई साहब, आप यो ना जा खपा होके दिल मुझसे तोड़ के हम खुद ही चले जाएंगे। 7 नंबर कहता है यदि नाउन के अंत में यफ या यफ ई आए तो बहुवचन कहें तो प्लूरल बनाने के लिए यफ या ई यफ ई, ठीक है, यफ या यफ ई को हटाकर क्या लगाते हैं, आप लोग बताइएगा स्क्रीन पे देख के। VES, बीज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वीज, W वाली VES, वी लगा देते हैं भाई। क्या इतनी जानकारी समझ में आई सभी को? क्या अब एग्जाम्पल देख ले, ठीक है भाई, देखते हैं। तो काफ, ठीक है, काफ पढ़ा जाएगा। काफ, काफ में क्या लगाते हैं भाई, यहाँ पे लगा क्या है, काफ लगा है, ठीक है। आप लोग गौर से देखिएगा, CALF, काफ, ठीक है, लगा है। तो क्या लगाते हैं ये एक बार देखिएगा, ठीक है। एफ ई को हटाकर या एफ को हटाकर, ठीक है, नाउन के अंत में क्या आ जाए, एफ या एफ ई आ जाए तो बहुवचन कारण लगाने के लिए VES लगाते हैं। क्या आपने कभी ये पढ़ा ही नहीं पढ़ा होगा भाई? पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपका रिवाइज हो जाएगा। वैसे हमें नहीं उम्मीद है, ठीक है, मैं सिखाता हूँ भाई। आज तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। एफ ई हटाकर VES लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कैब्स। यदि आपने वाइफ शब्द तो पढ़ा ही होगा, वाइफ का मतलब ही धड़ाकेदार पत्नी होती है जो गलतियां करने पर डांटती रहती है, ठीक है। और ठीक है, विदाउट वाइफ लाइफ इज हाफ, ठीक है। वाइफ की जगह पे हम लोग, वाइफ का मतलब पत्नी होता है, ठीक है। वाइफ एफ ई है ना, तो एफ ई को हटा के क्या लगाएंगे, VE, बहुवचन बनाने के लिए वाइफ। प्लीज भाई ऐसा कोई मत करना, वाइफ का बहुवचन बनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, ठीक है। वॉर्फ, तो इसी प्रकार से लीफ का मतलब पत्नियां, सेफ, ठीक है। हाफ, थीफ, भाई चोरी भी मत करना। लाइफ का मतलब जिंदगी, नाइफ का मतलब पैना,
और जो भी होता है इसको आप देख चुके हैं और आशा है कि नियम नंबर 7 समझ में आ गया होगा कि भाई जो गलतियां होती हैं वो मत करना। वाइफ हो का बहुवचन बनाने, अरे भाई अभी स्टैंड गया था, थोड़ा सा लग गया। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड और अगले नियम के ऊपर आ जाते हैं भाई। तो देखते हैं यहाँ अभी पहले के कुछ बहुवचन दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो जैसे प्रूफ है ना, प्रूफ्स लगा देते हैं। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो। टाइम ना कमाते हुए अगले नियम पे आ जाते हैं हम लोग। तो आशा है कि जैसे कि रूफ वगैरह है ना, तो आप लोग सारा का सारा एक बार देख लोगे तो जब पेपर में आएगा तो समझ जाओगे कि क्या आता है क्या नहीं आता है। भाई एक बार नज़र तो मारना बनता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, जो अमिताभ बच्चन जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। उनकी फैमिली से ही ये बनाई गई हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो चलते रूल नंबर 8 देखते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, इसमें मुख्यतः शब्द के साथ क्या करते हैं भाई, शब्द के साथ यस लगाने पर उसका बहुवचन बना जाता है। कैसे बन जाता है देखते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ, इसे साला या सौतेला भाई कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ। तो इसमें क्या करते हैं, बहुवचन कैसे बनाते हैं, ठीक है, प्लूरल। तो यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पे जो एस लगाए ना, बस यही जोड़ना होता है, ठीक है। कंपाउंड में मुख्यतः शब्द के साथ यस लगाने पर उसका बहुवचन बन जाता है, ठीक है। क्या भाई इतनी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आ जाएगी, ठीक है। कंपाउंड नाउन में यदि तीनों क्लासें आप देख लेते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। छूट जाए कंपाउंड इससे नाउन से भूल जाओ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। बेडरूम, बेडरूम क्या होता है, बेडरूम का बहुवचन किस प्रकार बनाते हैं। बेडरूम के बाद में बेड्स रूम नहीं होता है, बेडरूम्स होता है, क्योंकि एक रूम में हजारों बेड्स नहीं डालेंगे, बेडरूम्स होते, कई रूमों में एक एक बेड तो डाल ही सकते हैं, बेडरूम्स होता है, ठीक है। कमांडर इन ला, ठीक है, कमांडर इन चीफ, तो इसको कमांडर्स, कमांडर्स मतलब बहुत सारे कमांडर्स चीफ होते हैं, ठीक है, बना दिया। स्टेप सिस्टर मतलब सौतेली बहन, ठीक है। मेड सर्वेंट भी इसी प्रकार से पीकॉक वगैरह आप देख सकते हो। और देखने के बाद लो भाई स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो चाहो तो, ठीक है, और कॉपी भी उतार लो। आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अब रूल नंबर 9 देख लेते हैं एक बार और फिर चलते हैं आगे देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका बहुवचन या प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवेल्स में परिवर्तन करते हैं। कैसे परिवर्तन करते हैं देखते हैं। जैसे कि भाई मेन है ना, मेन यहाँ पे, ठीक है। मेन में क्या है, MAN है, आप लोग देख रहे हैं ना, मेन एक है, सिंगल है, यानी एक वचन है। तो बहुवचन बनाने के लिए ME लगा देते हैं, मेन। तो फूड है ना, बहुवचन बनाने के लिए फीड, ठीक है। माउस जो चूहा होता है ना, MICE माइस। गोज तो गेज। तो इसी प्रकार से वोमेन है ना, तो ई लगा देते हैं। टूथ है ना, तो टूथ में डबली। तो इस प्रकार से हम लोग इसको भी देख चुके हैं और आशा है इतनी जानकारी समझ में आ गई होगी। और रूल नंबर 10 की ओर हम लोग आ जाते हैं। तो नियम नंबर 10 क्या कहता है, नियम नंबर 10 कहता है निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN जोड़ते हैं। वो कौन से भाई हैं जिनका ES, नाउन ऐसे हैं जिनको EN जोड़ते हैं। भाई कई बार हजारों बार पढ़ा होगा। चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, ठीक है, चाइल्ड का मतलब बच्चा होता है। अब भाई हमने इसमें क्या किया, बहुवचन बनाने के लिए EN जोड़ दिया तो चिल्ड्रन कर लिया। तो चाइल्ड का मतलब बच्चा, चिल्ड्रन का मतलब हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे, जो बच्चे 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 बच्चे, ठीक है, तो बच्चे हो जाते हैं। ऑक्स, ठीक है, ऑक्स, तो ऑक्सिन कर दिया, ठीक है, बहुवचन बन गया। अगला 11 नंबर देख लेते हैं एक बार। कुछ नाउन के दो तरह के प्लूरल अथवा कहीं बहुवचन बनते हैं, किनका, जिनका अर्थ भी अलग होता है। भाई बहुवचन बना दिया, अर्थ भी अलग हो गया। वो कौन से हैं, जैसे कि ब्रदर, ब्रदर का मतलब भैया मेरा, ठीक है। अगला ब्रदर्स, अब ब्रदर्स का अर्थ क्या होता है, सन ऑफ द सेम पेरेंट, मतलब ऐसा भाई हो जिसके पेरेंट या माता पिता समान हो।
ठीक है, अब विदिन कर देते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, कम्युनिटी ऑफ रिलीजियन ग्रुप, ठीक है। इसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि भाई मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे हम जानते भी नहीं, कहते भाई चाय पी लो, अरे भाई क्या क्या हाल है, क्या कैसे हो, कहाँ, मतलब हजारों बातें हम लोग करते रहते हैं और एक रिलेशन सा हम लोग बना लेते हैं, लेकिन अपना सगा नहीं होता है, सगे से ज़्यादा मानने वाला बन जाता है कभी कभी, ठीक है, या ठीक है रिलेशंस ग्रुप, ठीक है, या उसका दोस्त का भी दोस्त हो सकता है। तो इस प्रकार से भाई तो इसका बहुवचन वृद्धिन बन जाता है, ठीक है। तो इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो और ज़्यादा टाइम मत बर्बाद करो भाई, ठीक है। तो अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं भाई। तो इसका भी चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे का बचा हुआ पार्ट, बढ़े आगे। ओके, ठीक है। सम टिपिकल प्लूरल नाउन, टिपिकल का मतलब होता है थोड़ा कठिन जो शब्द होते हैं ना, उसको भी एक बार देख लेते हैं भाई, जो मतलब किस प्रकार के कठिन शब्द हैं। नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन का निचोड़ ही करते चलें। तो क्या आता है, लिसन वर्ड, लिसन वर्ड के कुछ शब्द जिनके अंत में यू एम, क्या आता है, यू एम आता है, एक वचन होते हैं। क्या आएगा भाई, यू एम आएगा तो एक वचन होता है। तो इसे बहुवचन आप प्लूरल बनाने के लिए यू को हटा देंगे, यू एन आए तो एक वचन, और भाई बहुवचन बनाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा जनाब, तो क्या लगाएंगे, यू एम को हटाने के बाद एस लगा देते हैं। क्या भैया समझ में आया सब, ठीक है भैया। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आता है, डाटम, डाटम आता है। तो डाटम में क्या आया भाई, यू एम आया, तो हम समझ गए कि यू एम आया डाटम में तो एक वचन है। तो पेपर में कभी पूछ दिया गया तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, डाटम का बहुवचन भाई बनाने के लिए क्या करेंगे, डाटा, क्या करेंगे एक बार बोलिएगा, डाटा। तो डाटा का एक वचन क्या होता है भाई, आज से सीख लो, डाटम। तो ठीक है, ओवम, तो क्या आता है ओवम का, ओवा। एजेंडम, तो एजेंडा। तो डिक्टम, तो डिक्टा। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो शब्द हैं वो बहुवचन बना दिए जाते हैं। क्या भैया समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, आपकी इजाज़त हो तो कुछ और भी नियम और कानूनी देख लेते हैं। तो सी नंबर पे आ जाते हैं। सी नंबर क्या आता है, कुछ ग्रीक शब्दों के अंत में, क्या कुछ ग्रीक जो होते हैं ना, ग्रीक भाषा आपने पढ़ी होगी जब वो, शायद आप इंटर की इंग्लिश पढ़ रहे होंगे, इंटर की इंग्लिश में ग्रीक शब्द आता है ना, इंटर ग्रीक, हाँ आता है पोएम में, ठीक है। तो ग्रीक शब्द के अंत में ईज आता है, उनका बहुवचन आप प्लूरल ईज को हटाने के बाद ई एस बदल कर बनाया जाता है। क्या बदल कर बनाते हैं, तो उसके बाद एक बार सिर्फ देख लो, शायद एक बार देखोगे तो बोलना पड़ेगा नहीं भाई, एनालाइज क्या भूल जाओगे। जैसे पेपर होता है ना, तो सर कहते हैं भाई एनालाइज करा दो कि पेपर किस तरीके से था, क्या पूछा गया था और क्या हो रहा था। तो एनालाइज का है एनालाइज, बस ई एस जोड़ दो, फटाफट फटाफट फटाफट, बेसिक्स, ठीक है। तो बन जाता है। इसी प्रकार ग्रीक भाषा में ओ एन आता है तो उनका ओ एन के बदले ए लगा दिया जाता है, ठीक है, जो आपके सामने दे रखा है। एक स्लाइड और भाई ई नंबर की देख लेते हैं। भाई हट जाता है, इससे मेरा एक ही कहना है, ऐसे न जा खफा हो के मुझसे मुड़ के, हम खुद ही चले जाएंगे। आगे अन्य कोई नाउन के प्लूरल निम्न प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं भाई, इफ का इप्स हो जाता है। क्या होगा एक बार आप लोग बता दो, इफ का इप्स, ठीक है, फाइव का फाइव्स, बी ए का बी एज, बट का बट्स, टेन का टेंस, एम ए का एम एस, आई का आइस, पी का पीस, एटीएम का एटीएम्स, टी का टीस, और एमपी वाले भैया आ जाओ, एमपी का एमपी, यूपीसी का यूपीसीस। ओहो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कुछ नाउन के सिंगुलर एवं प्लूरल के अर्थ पूर्णतः अलग होता है। इनका प्रयोग जो है ना, प्रयोग से सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार से भैया इसका प्रयोग किया जाता है हम भी देखते हैं ज़रा, हमें कुछ नहीं पता है। तो एयर का मतलब भैया हवा होती है, एयर का मतलब क्या होता है, हवा।
तो एयर का बहुवचन एयर्स हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग कभी कभी देखते हैं ना रिटर्न, जैसे कि भाई साहब मेरे यहाँ आप इनवाइट पे आए और मेहमानी खाई, आप रिटर्न कर रहे हो। रिटर्न का मतलब आप जानते हो वापसी होता है। तो रिटर्न का मतलब भैया बहुवचन रिटर्न्स होता है। क्या समझ में आ गया? आयरन, आयरन मैन कौन था भाई? हमारे देश में आयरन मैन किसे कहा जाता है? ठीक है, मैं नहीं कहूँगा लाल बहादुर शास्त्री या पंडित जवाहरलाल नेहरू या जो भी हो, ठीक है। आपको बताना है आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आयरन लेडी भी है। आयरन का मतलब लोहा होता है। इसका बहुवचन बनाने के लिए एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? यस। तो SAND, संड, संड का मतलब होता है रेत, जो कि बालू होती है ना, हमारे इधर भैया बरुआ कही जाती है। इस बालू से घरों की जुराई कराई जाती है, प्लास्तर कराया जाता है रेत से, ठीक है, सैंड। तो इसका बहुवचन भैया बनाने के लिए सेंट से होता है, ठीक है, जो कि रेगिस्तान में पाई जाती है। और भैया वुड देख लो, वुड का मतलब लकड़ी होता है, ठीक है, और लकड़ी का वुड से हो जाता है बहुवचन, ठीक है। और इसी प्रकार से जो हज़ारों तरीके के शब्द दे रखे हैं वो लोग आप एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज की ऐसी मेरी इच्छा है, जो आज की फाइनल क्लास है ना भैया, तो हम लोग यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं। और आगे से कल से हम लोगों की प्रीपोजिशन की क्लास शुरू होने वाली है। तो भैया आशा है कि आप सभी लोग आएंगे। और 6 बजे वाली क्लास जो कि एक एडवांस इंग्लिश के साथ थ्योरी, तमाम प्रकार की थ्योरी शुरू से अंत तक, जो कि हम लोग मेहनत करने के बाद एक नहीं 6, 7, 8 किताबों से देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट हो सकती है। जो कि मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ ना बच्चों को ऑफलाइन, तो ऑफलाइन से कई गुना ऑफलाइन में क्या होता है कि कोई बुक से ले जाने का चांस ही नहीं मिलता है। जो माइंड में आया तो उसी आधार पे पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में क्या होता है, कई बुक्स का निचोड़ उठाने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट लगता है तो वही को उठा के यहाँ पे लाते हैं, ताकि आपको बेहतरीन दिया जा सके। तो भाई इसे सपोर्ट करिएगा और अपने साथियों को भी ज़रूर बताइए, ये वीडियो सेंड करो, भेजो। और जिनको ऐसा भाई करो ना, जब कोई बंदा इंडिया में फ्री पढ़ाने के बाद बच्चों की मदद कर रहा है तो आप लोग भी उसकी मदद करना सीखो। आपको भी पुण्य का भागीदार या पार्टनरशिप मिल जाएगी। और मिलते हैं कल इसी समय पे। यदि आप रुको ज़रा, टेंशन मत लो। कहोगे कि सर मुझे बेसिक नहीं आता है, मैं बिल्कुल इंग्लिश में ज़ीरो हूँ और ज़ीरो से हीरो बनना है, तो क्या करें? हाँ, तो आपके लिए रात के 8 बजे क्लास मिलती है और आप उस 8 बजे वाली क्लास को देखना ना भूलिएगा। उसके अंतर्गत ज़ीरो से हीरो बनते हैं हम लोग, कुछ नहीं आता तो वो ज़रूर देखिएगा। उसमें एक एक वाक्य, एक एक मीनिंग, एक एक टेंस और सारी चीज़ों पे डिस्कस किया जाता है। तो रात के 8 बजे वाली क्लास अहम और इम्पोर्टेंट है। और आप थोड़ा सा जानते हो, थोड़ा अप लेवल सीखना चाहते हो तो उसकी थ्योरी जो शाम के 6 बजे आती है उसको देखना ना भूलिएगा। और मिलते हैं शाम के 6 बजे, शाम के 8 बजे, 2 क्लासों में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। एंड ऐसे ही मुझे आशा है कि सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय।